हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस वर्ष 2024 में नरसिंह चतुर्दशी कब है और इस व्रत को धारण करने की संपूर्ण विधि क्या है। इसलिए आप सब भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो नरसिंह चतुर्दशी वो दिन है जिस दिन परम भगवान आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर अपने महान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी और दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से राहत दिलाया था, मुक्ति दिलाई थी। इस दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। वो तिथि थी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि और 2024 में ये तिथि 22 मई यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है, जिसे हम सब नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। वैसे तो ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शुरुआत 21 मई को शाम में ही हो जा रही है, लेकिन हम सब सनातन धर्म के अनुसार तिथि की शुरुआत तब मानी जाती है जब सूर्योदय हो चुका होता है। इसलिए इस वर्ष 2024 में नरसिंह चतुर्दशी का त्योहार 22 मई यानी बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। ये नरसिंह चतुर्दशी का त्योहार हम सारे भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन परम भगवान समस्त विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि नरसिंह देव की कृपा हमें भी प्राप्त हो, तो हमें नरसिंह चतुर्दशी का व्रत पूरे धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति भाव के साथ मनाना चाहिए। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम सबको सुबह से लेकर के संध्या बेला तक यानी कि सूर्यास्त तक व्रत रखना चाहिए। हो सके तो निर्जल रह करके व्रत रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद संध्या बेला में भगवान नरसिंह देव की आरती करके, उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। और फिर हम सारे भक्तों को सूर्यास्त के बाद एकादशी प्रसाद ही लेना चाहिए। एकादशी प्रसाद वो प्रसाद है जो हम सब भक्तगण एकादशी के दिन लेते हैं, जैसे फल, दूध, जूस या फिर सामक राइस की खिचड़ी, नारियल पानी, इन सारे चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं भगवान को भोग लगाकर सूर्यास्त के बाद नरसिंह चतुर्दशी के दिन। और पूरे दिन हम सबको ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान नरसिंह देव की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। भगवान नरसिंह देव की कथा का विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम के सप्तम यानी कि 7वें स्कंद में दिया गया है। इसलिए हम सारे भक्तों को उस दिन भगवान नरसिंह देव के प्रकट की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। उस श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से कैसे भगवान ने वराह देव का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, फिर हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का शत्रु बन जाता है। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके कई सारे वरदान मांग लेता है, लगभग अमर होने का वरदान मांग लेता है, लेकिन भगवान से वो बच नहीं पाता है। भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतार लेकर के उसका वध कर देते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का ही पुत्र होता है, लेकिन चूंकि वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं प्रहलाद महाराज, इसलिए हिरण्यकशिपु उनसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करता है, उन्हें बहुत सारी यातनाएं देता है और अंत में अपनी तलवार निकाल करके अपने ही हाथ से अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने चलता है। तब तक भगवान खंबे को फाड़ करके नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। ये सारी कथाएं विस्तार से श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में दी गई। इसलिए हम सारे भक्तों को भगवान नरसिंह देव की इन कथाओं को जरूर पढ़नी चाहिए। तो नरसिंह चतुर्दशी की आप सारे भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में नरसिंह भगवान या नरसिंह चतुर्दशी की जय जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता भागवतम के संदेश को प्रामाणिकता के साथ व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बताया जाता है। जल्द ही मिलते हम सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि बोल, हरे कृष्णा, नरसिंह चतुर्दशी की जय।